वेलकम टू माई चैनल अनसीन फियर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। आज आपके लिए एक और सनसनीखेज़ कहानी लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो बग़ैर किसी वक्फे के आज की सनसनीखेज़ कहानी को शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी कराची के एक नौजवान की आप बीती है, जिसको मैं उसकी ज़बानी ही शेयर करूँगा। मेरा नाम उमैर है और ये वाक़या आज भी मेरी नींदें उड़ा देता है। ये 2021 की बात है कि मैं कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में रहता था। मेरी उम्र इस वक्त 23 साल थी और सरकारी जॉब ना होने की वजह से अपना गुज़र बसर करने के लिए मैं एक कॉल सेंटर में नाइट की शिफ्ट करता था। हर रात मैं 11:30 बजे दफ्तर के लिए निकलता और सुबह 8:30 बजे वापस आता। ये मामूल बन चुका था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। हुआ कुछ यूँ कि जब ये वाक़या मेरे साथ पेश आया तो वो बुध की रात थी। बारिश हुई थी, जिसके बाद मौसम बहुत ठंडा हो गया था। मैं हस्बे मामूल अपनी सोसाइटी से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही मैं मेन रोड पर पहुंचा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई है। मैं डर सा गया, लेकिन मैंने फिर भी अपनी ताकत जमा करके पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और सड़क बिल्कुल खाली और सुनसान थी। मैंने अपने आप को समझाया कि शायद ये मेरा वहम है। इसी दौरान मेरी जेब में फ़ोन बजा। किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। मैंने कॉल रिसीव करके कहा, हेलो, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने दोबारा कहा, हेलो, तो एक अजीब सा घुटन भरा सांस सुनाई दिया, जैसे कोई ज़ेरे ज़मीन किसी बंद जगह से सांस ले रहा हो। मैं दफ्तर के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैंने फ़ोन काट दिया और जल्दी से रिक्शा लेकर दफ्तर पहुंचा। दफ्तर में सब हस्बे मामूल था, लेकिन रात के जैसे ही 2 बजे जनरेटर बंद हुआ और लाइट्स चली गई, मैंने देखा कि सीसीटीवी कैमरा के मॉनिटर पर हमारी खाली कैंटीन में एक शख्स खड़ा है। वो कैमरे की तरफ देख रहा था। मैं भाग कर वहाँ गया, लेकिन कैंटीन बिल्कुल खाली थी। सीसीटीवी फुटेज दोबारा चेक की, वहाँ कुछ नहीं था, जैसे कुछ रिकॉर्ड ही ना हुआ हो। सुबह मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर कर घर पहुँचा, लेकिन जैसे ही मैंने मोबाइल खोला, उसी अननोन नंबर से फिर कॉल आई। मैंने हिम्मत करके कॉल उठाई और कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या तुमने मुझे देखा था? आवाज़ में ऐसी सर्दी थी जैसे बर्फ़ ने ज़बान पकड़ ली हो। मैंने मोबाइल बंद किया और फ़ौरन नीचे घर के निगरान से रब्ता किया कि कोई मेरे फ्लैट के आसपास आया है। निगरान ने हैरानी से जवाब दिया, साहब, रात 12:30 बजे कुछ सफ़ेद लिबास में आदमी आपके दरवाजे के सामने खड़ा था। हमने समझा शायद कोई बुज़ुर्ग हैं, लेकिन जब हम करीब पहुँचे तो दीवार के अंदर गायब हो गया। मैंने नादरा की डेटाबेस में उस नंबर की तफसीलात निकलवाई। जिस शख्स के नाम पर वो नंबर था, वो 2017 में इंतकाल कर चुका था। उस रात के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और वो इलाका भी बदल लिया। आज भी कभी कभार उस नंबर से मिस्ड कॉल आती है और सिर्फ एक मैसेज आता है, तुमने मुझे देखा था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।